सभी को जय मसीह की। एक दिन हम लोग एक विश्वासी भाई के घर पर प्रार्थना करने के लिए गए थे और उस घर में एक दिन में लगभग 4 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। बपतिस्मा यानी यीशु मसीह के पीछे चलने का के लिए अपने जीवन को पूर्ण रीति से सौंप देना। तो जब हम लोग वहाँ पर गए और प्रार्थना चल रही थी, प्रार्थना के बाद उनके चाची ने बोला कि देखिए, पहले जब ये लोग यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे थे उस समय हमेशा झगड़ा होते रहता था, लेकिन अब ये जो 2 इनके बहुएं हैं, जब से ये लोग यीशु मसीह के पीछे चलने लग गए हैं तब से इतना प्रेम से और शांति से एक दूसरे के साथ रहने लग गए हैं। लगता है जैसे कि ये लोग बहन हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों में जो बदलाव आया है। तो मैं बोला कि चलिए, अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो। और तब उनके पति ने बोला कि देखिए, सब चीज़ बहुत अच्छा है, लेकिन मुझको एक समस्या है। तो मैंने पूछा, जी बोलिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोले कि देखिए, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन जब हम इन लोग के पास प्रसादी ले जाते हैं, बहुत ही प्रेम से ले जाते हैं, तो ये लोग मना कर देते हैं और यही बात मुझको बहुत बुरा लगता है। बाकी सब तो ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, आपका बात सही है, लेकिन मैं आपको 2 बात कहना चाहूँगा। पहली बात कि बाइबल में मूर्ति पूजा सख्त मना है। लिखा हुआ है कि तुम मेरे लिए खोदा हुआ मूर्त ना बनाना। और दूसरा ये भी लिखा हुआ है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मूर्ति पूजा करता है। तो जब मैं प्रसादी को ग्रहण करता हूँ या उसको खाता हूँ, तो मैं अगर मूर्ति पूजा नहीं भी किया हूँ, लेकिन अगर मैं प्रसादी खा लिया, मतलब कि मैं मूर्ति पूजा कर लिया, क्योंकि मैं उसमें सहभागी हो गया। और इसीलिए जब मैं प्रसादी खाता हूँ तो प्रभु का नियम का मैं उल्लंघन करता हूँ और इस वजह से मैं प्रसादी को नहीं खा सकता और ना ही मैं उसे स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन अब रहा बात आपका प्रेम का, जो आपने बोला कि मैं बहुत प्रेम के साथ ले आकर के मैं देता हूँ। हमारे गांव में एक हनुमान आराधना हो रही थी और वहाँ पर हनुमान आराधना जो है वो पासवान जी के घर पर हो रहा था और जो पंडित लोग जो उस पूजा को करा रहे थे उनका भोजन बन रहा था वर्मा जी के घर पर। तो वही मैं उन्हें बोला कि देखिए, जिन्हें आप धर्मगुरु मानते हैं, जिन्हें आप पंडित मानते हैं, वो आपके हाथ से शायद उस प्रसादी को ग्रहण कर ले या वो भी ना करें, लेकिन आपके घर में आकर के आपके यहाँ पानी नहीं पिएंगे या आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे या वो आपको अपने घर पर आपको पानी पीने के लिए या भोजन करने के लिए नहीं बुलाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर उनमें से कोई ऐसा निकले जो आपको बुला भी ले, तो शादी तो कदापि आपके घर में नहीं कर सकता है। भले ही आप दोनों एक ही धर्म को मान रहे हैं, एक ही ईश्वर को मान रहे हैं, लेकिन वही हम जो प्रभु के दास हैं, हाँ, हम लोग प्रसादी ज़रूर नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आप अन्य कुछ भी देते हैं, अगर आप हमें पानी पिलाएं, आप हमें भोजन दें, तो हम ज़रूर उसको खाएंगे। मैं अभी आपके घर पर आया हुआ हूँ, आप को मैं अपने घर पर भी बुलाता हूँ और जब आप आएंगे तो मैं आपको भोजन भी खिलाऊंगा, पानी भी पिलाऊंगा। हाँ, और यहाँ तक कि अगर अगला विश्वासी है तो उसके यहाँ शादी भी संभव है। तो अभी आप मुझे बताइए कि किसका प्रेम बड़ा है, एक पंडित का या एक मसीही प्रभु के दास का। और जैसे ही मैंने ये बोला, वो मुस्कुराने लग गए, क्योंकि उनको उनका जवाब मिल चुका था। प्रभु आप लोग को आशीष दे।